हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सारणिक। और सारणी की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के जो हल है उसका हमने इससे पहले भाग में कर लिया था। आज का जो भाग है हमारे प्रश्न 4 से आगे के क्वेश्चनों का हल लिया है आज के भाग में हमने, तो वीडियो लास्ट तक देखना। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, एक सारणिक दिया है और हमें सिद्ध करके लाना है 3a का डिटर्मिनेंट्स बराबर 27a का डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमें सिद्ध करना है। तो हम a का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे अपने सारणी जो दिया है। देखिए यहाँ पे पहले कॉलम के दो अवयव 0 0 हैं। चाहे तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर लें या R1 के सापेक्ष में प्रसार कर सकते हैं। अधिकतम जो हम देखते हैं प्रसार करते हैं वो उस कॉलम या रो के सापेक्ष प्रसार करेंगे जिसके अवयव 0 0 हों। तो यहाँ पर C1 के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं क्योंकि C1 में 0 0 है। तो यहाँ लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो जो C1 हमारा कॉलम है यहाँ 1 आ जाएगा। अब पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा ये, और पहली रो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 1 2 0 4 बचेगा। अब दूसरा अवयव देखें, यहाँ ये रूल्स है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ प्लस आ गया हमारा आपका, हम ये माइनस लेंगे। दूसरा अवयव 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। अब पहला कॉलम तो छोड़ देना, हमें पहली रो छोड़ दिया था आपका, हम दूसरी रो छोड़ेंगे। तो क्या बचेगा, 0 1, यहाँ से 0 4 बचेगा। आगे प्लस 0। अब तीसरा रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 1 1 2। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 4 का गुना करेंगे इधर, तो 4 एक कैंची वाला इधर 4 आ जाएगा। 1 गुना 4, और 0 की गुना इधर 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने 4 लिख लिया माइनस। अब इसको हल करेंगे तो 0 की गुना सारा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल हमारा 4 बचेगा। तो a का डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे 3a यानी जो सारणिक है a, उसमें 3 का गुना करेंगे। सारणिक जो दिया है हमें 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इस सारणिक में हम 3 का गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे, यहाँ पर 3 का अंदर गुना कर लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 0 है आगे तो 0 0 आ जाएगा। 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। आगे 3 का गुना 1 से करेंगे, 3 ही करना 3, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो हमने 3a भी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करेंगे। 3a का डिटर्मिनेंट्स, तो इसके लिए भी हम देखेंगे, यहाँ भी हम C1 के सापेक्ष से प्रसार कर लें क्योंकि C1 के दो अवयव 0 0 हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो यहाँ पहला जो कॉलम है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये 1, यहाँ पर 3 है। अब ये 3 हमने यहाँ लिख लिया, क्या बचेगा, पहला रो छोड़ देंगे और पहला ही कॉलम छोड़ेंगे। तो 3 6 0 12 बच जाएगा। 3 6 0 12 बचेगा। यहाँ से अब आगे हमारा माइनस आ जाएगा, यहाँ 0 है 0। यहाँ से पहला कॉलम तो हमें छोड़ ही देना, आपका दूसरा रो छोड़ेंगे तो 0 3 0 12 बचेगा। 0 3 0 12 बच जाएगा। आगे प्लस ये 0 आ गया है, तीसरी रो छोड़ देंगे तो 0 3 3 6, ये बचेगा हमारा 0 3 और 3
6 बच जाएगा हमारा। अब हल करेंगे, 3 गुना 12 के गुना करें, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 0 की 6 से गुना करें 0, माइनस ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इनके आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 108, यानी हमारा 3a का डिटर्मिनेंट्स आ गया 108। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना था हमें 3a का डिटर्मिनेंट्स बराबर 27a का डिटर्मिनेंट्स। तो 3a का डिटर्मिनेंट्स हमारा आया 108 बराबर 27 गुना, ये कितना आया हमारा, a का डिटर्मिनेंट शुरू में आया था हमारा 4 आ गया था, तो गुना करेंगे इसके आपस में, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना है। आगे प्रश्न 5 है हमारा, सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला पार्ट है हमारा, एक सारणिक दिया है, यहाँ से हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा R2 है जो है रो, तो इसका पहला अवयव 0 है, दूसरा भी 0 और यह -1 है। तो हम क्या करें, यहाँ लिखेंगे हम R2 में माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा 3 0 3 -1 0 -5 माइनस के 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा और 0 ऐसे ही रहेगा। अब हम R2 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे, प्रसार करने पर देखिए जब हम R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 -1 3 और यहाँ से -5 बचेगा, और इनकी आपस में हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 5 ही गुना होगी 3 से, 3 गुना -5 माइनस होता है बीच में, 3 की गुना होगी -1 से, तो ये आ जाएगा माइनस के 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस और 3 घटाएंगे तो माइनस के 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा, सारणी दिया, यहाँ से भी हमें सारणी का मान बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए सारे अवयव हमारे क्या है, 0 नहीं है, या किसी भी रो का कॉलम का कोई सा भी 0 नहीं आ रहा, तो हम सीधा क्या करें, क्या तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे या C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 3, अब पहली रो छोड़ेंगे तो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 2 3 1, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ -4 पहले से ही है ये। अब दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो तो हमने पहले छोड़ दिया क्योंकि इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, पहला कॉलम यहाँ छोड़ा था, यहाँ दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 2 1 - 2, यहाँ से 3 और 2 और 1 बचेगा, अब प्लस आ जाएगा 5, यहाँ से तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 2 3 बचेगा, 1 1 2 3 बचेगा। अब इसको हल करेंगे, 3 इनकी गुना करेंगे ऐसे कैंची, तो 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 गुना 1 यानी 1 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 की गुना 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 माइनस पहले से ही है और माइनस के 4 प्लस के 5, 3 का ना 3 और 2 का ना 2, यहाँ से 6 का यानी 1 का ना 1 6 7 हो जाएगा, 3 गुना 7 प्लस 4 गुना माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 5, यहाँ से 1 बचेगा, 5 गुना 1, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो 7 या 21, ये हो जाएगा 5 24, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 5
जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 और 5 46। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट दिया हमें, एक सारणिक दिया है, यहाँ से भी मान प्राप्त करना है हमें सारणिक का। तो क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 हमारे 0 1 2, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 0 -1 + 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहली रो का तो हमने प्रसार कर लिया, पहले कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचे, इनकी आपस में ऐसा गुना करेंगे यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। 0 की गुना 0 से, -3 × 9, माइनस क्यों, तो प्लस के 9 हो जाएगा। आगे यहाँ पे अब के दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 0 की गुना -1 से होगी, 0 आ जाएगा। -2 और -3 की गुना हो जाएगी, माइनस प्लस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब के हम तीसरे कॉलम पर आ गए तो इसको छोड़ेंगे तो 3 की गुना होगी -1 से, -3 आ जाएगा। और -2 की गुना करेंगे 0 से तो -0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 आ जाएगा, और प्लस के 2 यहाँ से गुना -3, तो 6 प्लस माइनस 3 दूनी 6, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यही आंसर होगा। और पार्ट है हमारा, यहाँ से भी सारणी का मान प्राप्त करना हमें। तो आइए हल करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, प्रसार करने पर। तो पहली रो का हम प्रसार कर लेते हैं इस प्रकार से। तो पहली रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 -1 -5 0। यहाँ आगे माइनस होगा, आगे क्या है हमारा -1। तो यहाँ आपका पहली रो तो छोड़ ही रखी है हमने, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 0 -1 बचेगा, 0 -1 3 0 बचेगा, प्लस आ जाएगा -2। आगे तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 0 2 और 3 -5 बचेगा। हल करेंगे, इनके कैंची वाले को रहेंगे तो 0 से गुना करेंगे 2 की तो 0 हो जाएगा, माइनस की गुना प्लस, और 5 की गुना 5, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 और ये माइनस, ये 0 -3 की गुना 3, माइनस के तो प्लस हो जाएगा 3, यहाँ से माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बचेंगे माइनस के, तो 2 पंजे 10 माइनस के, प्लस 3 की गुना 3 और प्लस के 6 दूनी 12, तो माइनस के 10 प्लस के 15, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए एक सारणिक दिया है, तो यहाँ से हमें ए का डिटर्मिनेट्स यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे या C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो ये लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R1 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ प्रसार कर लेंगे। तो पहला अवयव लिखा हमने, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1, यहाँ से -3, नीचे 4 -9, आगे यहाँ हमारा माइनस होता है, तो दूसरे अवयव हमारा 1। अब दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 -3, 2 -3, यहाँ से 5 -9, आगे यहाँ फिर हमारा प्लस आ जाता है, और यहाँ है हमारा -2। अब तीसरा कॉलम छोड़ेंगे ये, तो 2 और 1 5 4 बच जाएगा, 5 4। अब हम इनका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 9 की गुना करेंगे 1 से, -9, 4 या 12, -12 और एक माइनस यहाँ होता है, -1, -9 दूनी 18, -5 या 15 प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, -5 1 5।
माइनस माइनस प्लस, माइनस यहाँ से बचेगा हमारा माइनस के 3, -2 यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6, इन तीनों को दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। यही आंसर। आगे प्रश्न 7 है हमारा। दो सारणिक दिए हैं और वहाँ से हमें x का मान प्राप्त करना है। तो आइए करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 2 गुना 2 क्रम के सारणिक का मान प्राप्त करना हमने सीख लिया है। तो 1 की गुना करेंगे 2 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस होता है बीच में। 5 की गुना 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 बराबर। इसी प्रकार से इस x की गुना यहाँ करेंगे 2x में तो 2x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 6 की गुना करेंगे 4 से, 4 छन 24। इसको हल करेंगे तो यहाँ से बनेगा -18, 24 माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा बराबर 2x की घात 2। घटाएंगे तो 6 बचेगा बराबर 2x की घात 2, ये 2 बटे में आएगा, यही कैंसिल करेंगे, 2 3 6, तो 3 बराबर x की घात 2। यहाँ से घात हटेगी तो इधर अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही हमारा x का मान होगा। पार्ट है आगे हमारा, यहाँ से भी हमें x का मान प्राप्त करना है। तो इसको हल करेंगे, पहले 5 की गुना करेंगे 2 से, 5 की गुना 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 4 की गुना करेंगे 3 से, 4 तिया 12 बराबर 5 का गुना करेंगे x से, हो जाएगा 5x, माइनस 2x की गुना करेंगे 3 से, 3 दूनी 6x। घटाएंगे यहाँ से माइनस के 2 बचेगा बराबर, यहाँ से माइनस के 1x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। यही आंसर होगा। 8 है हमारा। 2 सारणिक दिए हमें यहाँ से और x का मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो आइए किस प्रकार से करते हैं। तो सारणिक है हमारा x 2 18x बराबर, दूसरा सारणिक दिया है 6 18 2 6। तो क्या करेंगे, देखिए 2 गुना 2 का ये सारणिक है हमारा, तो x की गुना x से करेंगे x की घात 2, माइनस 18 की गुना 2 से करेंगे 18 दूनी 36 बराबर 6 की गुना करेंगे 6 से, 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा। x की घात 2 माइनस 36 बराबर, ये क्या हो जाएगा, घटाने पर 0, 36 का आपका पक्षांतर कर देंगे तो दूसरी साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग करने पर आती है, 6 का, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।